नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात। राहुल गांधी राहुल गांधी को जब कुछ भी नहीं सूझता है कि अब क्या किया जाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन माहौल बनाते हैं। कहते हैं मैं बहुत बड़ा कुछ लेकर के आ रहा हूं, बहुत बड़ा कुछ लेकर के आ रहा हूं। और जैसे ही लेकर के आते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इस बार भी राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं एटम बम लेके आ रहा हूं। अब बम में आ रहा है एटम, तो लोगों ने सोचा पता नहीं राहुल गांधी क्या करेंगे। तो पाकिस्तान इस तरीके की धमकी देता है कि हमारे पास पाव पाव भर के हैं, हम भारत पे फेंक देंगे। तो राहुल गांधी भी दे रहे थे। और राहुल गांधी जब लेकर के आए वो वाला अपना एटम, तो पता चला कि वो सुतली बम था। और चुनाव आयोग ने उसको पूरी तरीके से रिफ्यूज डिफ्यूज सिफ्यूज सब कर दिया। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं इस देश में जो अपने नाकामी का ठीकरा कभी सुप्रीम कोर्ट पे फोड़ देंगे, तो कभी चुनाव आयोग पे फोड़ देंगे, तो कभी ओपिनियन और एग्जिट पोल देने वालों पे फोड़ देंगे, कभी मीडिया पे फोड़ देंगे, कभी देश की जनता पे फोड़ देंगे। लेकिन खुद अपनी गिरेबान में नहीं झाकेंगे कि भैया तुम्हारे बस की राजनीति नहीं है, छोड़ दो। और मैं सीरियस बता रहा हूं, राहुल गांधी के बस की पॉलिटिक्स नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, पट्टा जीतता है जब ना, कहता वाह क्या लोगों ने सबक सिखा दिया मोदी को, है ना। कर्नाटक में जैसे जीत गया, हिमाचल में जीत गया, लोकसभा में कुछ सीटें आ गई। लोकसभा में तो 99 सीटें आई, तो कांग्रेसी कहने लगे कि राहुल गांधी जीत गए, राहुल गांधी जीत गए। और 240 वाला हार गया। अब करें तो क्या करें, प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि वो लकीर को ही नहीं मिटा पा रहे हैं। खैर, तो चुनाव आयोग पे इन्होंने पीपीटी बना मंगाया और बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया और वहां पे लोगों को बुलाया और बताया लीजिए मैं पीपीटी दिखाता हूं आप लोगों को कि कैसे खेल हो रहा है। और राहुल गांधी ने जो दिखाया ना, चुनाव आयोग ऑलरेडी बिहार में वही कर रहा है जिसका नाम सर है। भैया जो मृत्यु वोटर है उनको हटा देना है, जो डुप्लीकेट वोटर है उनको हटा देना है, जिनका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है उनको हटा देना है। तब तो ये पट्टा सुप्रीम कोर्ट चले गए सब मिलकर के। क्या करने के लिए, रोक दो, वोटर काट दिया जी, सब मोदी जीत जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो गया जी। अच्छा जी, रुका तो खैर है नहीं, चुनाव आयोग का वो काम रोका नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, चुनाव आयोग का एक काम है, उसका वो एक संवैधानिक संस्था, वो काम करेगी। अब राहुल गांधी पीपीटी दिखा करके कह रहे देखो इस कंस्टिट्यूंसी में इतने फ्रॉड वोटर है, फलाना है ढिकाना है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। इलेक्टोरल रोल कहां है, जो पड़े हुए वोट हैं वो कहां है, और उसका वेरिफिकेशन कहां है। इस तरीके से तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं भी बना दूं और कह दूं कि देखो राहुल गांधी जो वायनाड से जीते थे वो फ्रॉड था, क्योंकि वायनाड के लोगों ने ही राहुल गांधी को वोट नहीं दिया था। राहुल गांधी के लोग अमेठी के जाकर के वोट दे रहे थे, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी। अच्छा, सामान्य बुद्धि वाला जिसको नहीं पता होगा कहे हाँ भाई राहुल गांधी एकदम सच्ची बात कर रहा है, महानायक। अच्छा, इसी तरीके से राहुल गांधी बता रहे थे कुछ दिन पहले की चाइना ने 2000 किलोमीटर हमारी जमीन ऑक्युपाई कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरे यार कोई देशभक्त आदमी ऐसे नहीं करता, तुम देशभक्त आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास डेटा कहां से आया, प्रूफ कहां से आया तुम्हारे पास, किसने बताया तुमको। राहुल गांधी आए बाय साए, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में चित। इसी तरीके से ये वाला खेल है। एक चीज था ना, चौकीदार चोर है, राफेल में घोटाला हुआ है, राफेल में घोटाला हुआ। राहुल गांधी ने तो बता दिया कि रिलायंस कंपनी को मोदी ने 80,000 करोड़ का काम दे दिया। भाई राफेल खरीदा गया 64 या 68,000 करोड़ में, और 80,000 करोड़ का ऑफसेट का काम कैसे दे दिया गया। लोकसभा में जब चर्चा हुई तब पट्टा चित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा, तब जाकर के जान छूटी। हालांकि राहुल गांधी 15-20 कोर्ट में लगातार माफी मांग रहे हैं, कभी चौबासा कोर्ट बुला ले रहा है, कभी सुल्तानपुर कोर्ट में, तो कभी जौनपुर कोर्ट में, तो कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी कोर्ट में। क्योंकि इतना अफवाह, इतना झूठ, इतना अनर्गल एक दूसरे के बारे में बोल दिया है पॉलिटिक्स में राहुल गांधी ने कि अब राहुल गांधी धर लिए जा रहे हैं कोर्ट में। कह रहे नहीं 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 मैंने नहीं बोला। अभी राहुल गांधी ने जितना कुछ भी ये बताया है अपने सुतली बम में, इसी पे जब चुनाव आयोग केस करेगा इनके ऊपर, तब राहुल गांधी कहेंगे कोर्ट में जाकर नहीं जी मिलावट, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, वो वीडियो जो दिखा रहे हैं ना पीपीटी वाला वो फर्जी है। लो भैया, तो किया क्या कहा राहुल गांधी ने, और चुनाव आयोग ने
इनके सुतली बम पे चैलेंज देते हुए दौड़ा लिया। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रूफ हमको दो और एफिडेविट के साथ। ऐसे नहीं मानेंगे, एफिडेविट लगाओ, लिखित एफिडेविट दो और अपने प्रूफ दो, हम जांच करेंगे, हम उसको समझेंगे कि क्या है, तुम्हारे बात में कितना दम है। अब राहुल गांधी एफिडेविट देते हैं और चुनाव आयोग के पास जाते हैं या नहीं जाती हैं, देखने वाली बात है। फिर राहुल गांधी ने कहा कर्नाटक में गड़बड़ हो गई। कर्नाटक के चुनाव आयोग ने कहा कि भैया कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तुमको सारा इलेक्टोरल रोल दिया गया है, तुमको सारी चीजें दी गई हैं, लेटर जारी कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में 2-3 वोटर को लेकर के राहुल गांधी अपनी खिचड़ी पका रहे थे कि ये श्रीवास्तव है तो ये यहां चला गया तो वहां चला गया, बता रहे थे। उस पर उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने कह दिया कि भैया ये जो वोटर लिस्ट में बता रहे हैं वो फर्जी है। अच्छा, इसी कंसेप्ट पे लालू पुत्र नवी फेल तेजस्वी यादव भी चल रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये देखो मेरा आईपीआईसी नंबर, और चुनाव आयोग ने तो मेरा वोटिंग कार्ड दिया है। तब तक चुनाव आयोग प्रकट हुआ और उसने कहा कि ये इलेक्टोरल रोल में है। चुनाव आयोग के प्रकट होने से पहले जनता ने खोज करके दे दिया था, तेजस्वी प्रसाद यादव नाम आपका है, ये यहां आप है। और उसके बाद दूसरे चुनाव आयोग ने इनसे लेटर मांग लिया लिख करके कि भैया ये बताओ तुम्हारे पास 2-2 वोटर कार्ड कैसे हैं, जल्दी जमा कराओ एक। तो ये खुद फ्रॉड करते हैं, खुद फ्रॉडिया गिरदी में शामिल है। और इनको, अच्छा, तेजस्वी यादव जब आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो उसको लगा अरे बाप रे बाप कितना जबरदस्त काम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे, बताइए नेता विपक्ष का ही वोट काट दिया चुनाव आयोग ने। गजब का खेल है। बार बार जब कहा जा रहा है कि जो मृत है उनको हटाया जाए, जो डुप्लीकेट है उनको हटाया जाए, तो तुम लोग कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, चुनाव आयोग को ये काम नहीं करना चाहिए। और जब चुनाव आयोग नहीं करे तो कहो कि देखो 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 ये फर्जी लिस्ट है। बेसिकली राहुल गांधी को इस देश की जनता समझ गई है, जो नहीं समझ पाए हैं सिर्फ वही वोट दे रहे हैं, है ना। जो समझ गए हैं वो राहुल गांधी को वोट नहीं देते हैं। अब एकदम पक्का मन बना लिया, वो अखिलेश यादव को वोट दे देंगे, वो ममता बनर्जी को वोट दे देंगे, स्टालिन को, किसी को वोट दे देंगे, राहुल गांधी के नाम पे वोट देने वाले लोग अब नहीं है ना। जो खेला तमाशा इनका समझ गया है। अच्छा, अभी जानते हैं ये सब कुछ हो क्यों रहा है? मोटी बात बताता हूं। ये सब हो रहा है कि राहुल गांधी जेल न जाएं, क्योंकि राहुल गांधी के जेल जाने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। अब भाजपा वाले भी क्या करें, स्टार प्रचारक हैं तो जोर थोड़ा नहीं लगाते ना पीछे से, सोचते कि राहुल गांधी जैसा विपक्ष जब तक रहेगा तब तक मोदी को कोई टेंशन नहीं है। भाई, ऐसा विपक्ष जिसके आरोपों में दम नहीं हो, ऐसा विपक्ष जिनके डेटा में दम नहीं हो, ऐसा विपक्ष का नेता जिनकी बातों में दम नहीं हो, मतलब कौन विश्वास करेगा आप बताइए ना। अभी कुछ दिन पहले क्या चल रहा था, बताओ कितने प्लेन गिरे, बताओ कितने जहाज गिरे, बताओ कितने जहाज गिरे, अब वो खत्म हो गया। अभी जानते हैं, अभी अडानी अंबानी फिर से आएगा, वो वाला दिमाग में कहीं है, लोगों ने उस पर धूल उल डस्ट वस्ट साफ करना शुरू कर दिया, अभी अडानी आएगा। खैर, आते हैं थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या हुआ, है ना। राहुल गांधी के एटम बम को चुनाव आयोग ने कर दिया डिफ्यूज। क्या फंस गए कांग्रेस की युवराज? फंस तो गए। महाराष्ट्र में चुनाव के धांधली के गंभीर आरोप पर चुनाव आयोग फिर से लगाया मतदाता सूची विशेष सघन पुनर्निरीक्षण के विरुद्ध लामबंद विपक्ष के दृष्टिकोण में यह कथित एटम बम हो सकता है। नैरेटिव की लड़ाई तो लंबी चलेगी, लेकिन राहुल के तीखे आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने जब पक्ष रखा वो अभी फांस से कम नहीं है। राहुल ने कर्नाटक में मतदाता सूची में गड़बड़ी, एक ही मतदाता के नाम बार बार आने, गलत पता, ये सब तरीके का आरोप लगाया। तो पीपीटी में लगाओगे भैया आरोप, 5 बार लिख दो, पीपीटी बना दो, उसमें आरोप लगेगा। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि भैया एफिडेविट देकर के आ जाइए। अच्छा, चुनाव आयोग जब बुलाता है ना तो पट्टा नहीं जाता, क्योंकि ये समझता है कि मैं राजा महाराजा हूं। अच्छा, कांग्रेसी फील कराते हैं राहुल गांधी को कि तुम देश के राजा हो, तुम देश के राजा हो, तुम्हारे पिता प्रधानमंत्री थे, तुम्हारी नानी प्रधानमंत्री थी, कौन कौन प्रधान, तुम्हारा खानदान ही आजादी से प्रधानमंत्री बनता रहा है, तुम हल्के फुल्के आदमी थोड़ा ही ना हो। ये मोदी कहां से आ गया? तुमको जो कोई भी बुलाए तुम जाना नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? राहुल ने कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया और मतलब दावा किया कि यह फोड़ दिया और फलाना कर दिया और इसको बता दिया। और जो खलिहर खैराती गैंग का पत्रकार, अरे राहुल गांधी ने कितना बड़ा काम कर दिया, फंस गए मोदी, फंस गए। 2002 से कुछ नहीं कर पाए मोदी का। मैं फिर से बताता हूं, शत्रुहंता योग है मोदी के कुंडली में। शत्रु बनकर के मोदी के सामने जाओगे, मोदी को नहीं हरा पाओगे। ये 11-14 से काम नहीं कर रहे हो तुम, ये सब 2002 से कर रहे हो, जब तुम देश में प्रधानमंत्री थे 10 साल तक, तब मोदी का कुछ नहीं कर पाए।
तब भी तो जीतता था गुजरात में। मोदी ने तो कभी नहीं कहा अरे भैया ये वाला वोटर लिस्ट गड़बड़ हो गया, चुनाव आयोग ने ऐसे कर दिया, ईवीएम हैक हो गया। अच्छा, इन सबों को पता चल गया कि अब ईवीएम वाला खेल लंबा नहीं चलेगा। 10-12 साल मोदी के खिलाफ ईवीएम 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 चला लिए, तो ईवीएम वाला खेल तो फ्लॉप हो गया। तो अब ईवीएम पे कोई नहीं बोलता है, सब एकदम चुप है। अब इनको लगा यार ईवीएम वाला खेल तो नहीं चल पाएगा यार, बहुत दिन हो गया, नया लाओ, नया कुछ। तो नया क्या आया? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। भाई साहब, चुनाव आयोग कुछ नहीं होता है। वोटर लिस्ट जब बनता है तो बीएलओ और बीएलए इंपॉर्टेंट होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट। बूथ लेवल ऑफिसर सरकारी होता है, बूथ लेवल एजेंट जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टियों का होता है और नियुक्त होता है ना। और ये वोटर लिस्ट से केवल यही चुनाव नहीं होता है, लोकल के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, दुनिया भर के चुनाव होते हैं। मार हो जाएगी भाई साहब, ऐसे काट दो वोटर लिस्ट से नाम तो बूथ पे। राहुल गांधी तो बाद में आएंगे, नरेंद्र मोदी बाद में आएंगे, अखिलेश यादव बाद में आएंगे, बूथ पे हो जाएगा कांड। ऐसे कैसे काट दोगे? और गांव का आदमी और बूथ लेवल पे तो आदमी इतना एक्टिव होता है, जैसे ही टेंटेटिव वोटर लिस्ट आती है तुरंत देखता है अपना नाम, अरे मेरा नाम नहीं है, तुरंत जोड़ो इसको, तुरंत बीएलए के पास पहुंच जाता है, भैया जोड़ इसको, जुड़वा इसको, अब फटाफट वो जोड़ा जाता है। तो ये वाला बहुत लंबा नहीं चलेगा। हालांकि नैरेटिव बनाएंगे राहुल गांधी, और लोग एकदम यूट्यूब पे बैठ करके, जिनको चुनावी प्रोसेस से, चुनावी इलेक्टोरल प्रोसेस का कुछ नहीं पता, ABCD मैं आपको कसम बता रहा हूं, ये प्रवक्ता बैठते हैं ना जितने ये टीवी पे, अचानक से कोई जाकर के इनसे पूछ ले अच्छा बीएलओ और बीएलए में क्या अंतर है, ये नहीं बता पाएंगे आपको। इनसे जाकर के सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि फॉर्म 6 क्या है, फॉर्म 16 क्या है, ये नहीं बता पाएंगे। इनसे केवल ये पूछ लिया जाए कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है, वो नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे कि वोटर लिस्ट की पर्ची कैसे आती है, कैसे मिलती है, कौन उसके लिए उत्तरदायी होता है, ये नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता पाएंगे कि नेशनल पार्टी को कितना वोटर लिस्ट मिलती है फ्री में, और रीजनल पार्टी को कितना मिलती है, और किसको पैसा देकर के खरीदना पड़ता है, कुछ नहीं पता इनको। बस ये 4 चीज गूगल से पढ़ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लिया, कहीं से आ गए, और उसके बाद बैठ जाएंगे, प्रवचन इतना तगड़ा देंगे कि सामान्य आदमी सोचेगा हाँ यार बात तो कुछ है गुरु, है ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही वाली चीज में चल रहे हैं। खैर, और देख लीजिए, ये सीधे सीधे रिलीज कर दिया और बता दिया कि नवंबर 2024 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रोवाइड कराया था। उसके बाद जो फाइनल इलेक्टोरल रोल था वो भी जून 2025 में प्रोवाइड करा दिया था। हाँ, चुनाव आयोग ने बता दिया, और चुनाव आयोग ने क्या कहा कि भैया ये डिक्लेरेशन फॉर्म ओथ वाला भर दीजिए और आ जाइए, अगर आपके पास इतना प्रूफ है तो। अच्छा देखो कैसे समझा रहा है बेचारा, देखो ये इतना वोट हो गया तो ये वोट का चोरी हो गया, ये वोट का चोरी हो गया तो क्या होगा, तो ये इतने डुप्लीकेट वोटर है, इतने फेक वोटर है। अब भाई ऐसे पीपीटी बना करके तो कोई कुछ भी लिख दे है? अगर 10,452 की जगह 10,420 लिख देते तो कौन पकड़ पाता इसको? खैर, और देख लीजिए ये चीजें, चुनाव आयोग ने कह दिया कि पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, और उस पर छाप भी दिया, आप जाकर के वहां चेक भी कर सकते हैं। राहुल गांधी को जेल या बेल, झारखंड के चाईबासा कोर्ट में आज होगा फैसला, जानिए पूरा मामला। यही मामला तो दिक्कत है, कोर्ट जेल नेशनल हेराल्ड, जीजा जी फंस गए। तो राहुल गांधी एक इस तरीके का इस देश में एनवायरमेंट बनाना चाहते हैं कि कल को अगर जेल जाएं तो फिर से एक बहाना हो, देखो मैंने चुनाव आयोग पे प्रश्न उठा दिया, मोदी पे प्रश्न उठा दिया, इसलिए मुझे जेल भेज दिया। जेल जाएंगे अपने कर्तव्य से, जेल जाएंगे कोर्ट के आदेश से, वो भी तोहमत मोदी के मत्थे चढ़ना है, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। उससे पहले का बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि जीजा जी जेल जाएं तो डर गए मोदी इसलिए जेल भेज दिए, राहुल गांधी जेल जाएं डर गए मोदी इसलिए जेल भेज दिए, और जनता कहे हाँ राहुल गांधी ने तो उठाया था प्रश्न इसलिए मोदी ने जेल भेज दिया। ये सब चल रहा है देश में, इनको कहां पता जबरदस्ती का, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो वाली कहानी है इनकी। राहुल गांधी को जाकर के मेहनत करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, देश के सेंटिमेंट कल्चर से जुड़ना चाहिए, तो शायद जनता सोचेगी तुम्हारे बारे में। अरे अभी वो भी चल रहा है नागरिकता वाला मामला, कहीं वो भंडा फूट ना हो जाए है? तो दोस्तों ये कहानी है इसकी कहानी ये नहीं है जो पिक्चर राहुल गांधी दिखाने की बात कर रहे हैं, तो सुतली बम है, कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। तो आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्रवादियों को मजबूत करते रहिए। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।